अरे इसमें समझने वाली कौन सी बात है? तुझे 3 वर्ड ही तो बोल रहे हैं, आई लव यू मेरी जान, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। अरे कविता, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। बस, मुझे तुमसे एक लफ्ज नहीं सुनना। अब कानों से सुनी हुई बातें भी गलत होने लगी क्या? अमित, मैं तुमसे कितनी उम्मीद रखती थी, कितना विश्वास था तुम पे, और तुम ये सब करते हो मेरे पीठ पीछे। अरे मेरी बात तो सुनो। आज के बाद ना तो मैं तुम्हारी कोई शक्ल देखने वाली हूँ और ना ही तुम मेरी। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जा रही हूँ मैं अपने घर। अरे मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मुझे, मुझे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सुन तो लो एक बार। अमित, 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 तुम्हें तो चोट लग गई। अमित, अमित। अरे कविता, तूने इतनी बड़ी गलती कर दी तो एक बार उसका फोन चेक तो कर लेती, वो किससे बात कर रहा है किससे नहीं कर रहा। बता, तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया। यार मुझे गुस्सा आ गया था, मेरा दिमाग का काम करना बंद कर दिया था। बस उससे फिर गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने उसका सर फोड़ दिया। तू पागल है क्या? तुझे पता है वो कितना अच्छा इंसान है? तू ऐसे कैसे कर सकती है? तू इतने समझदार होते हुए भी ऐसे काम कर रही है? राहुल, मुझे अपनी गलती फील हो रही है, पर अब मैं करूँ तो करूँ क्या? वो तो मानने को ही तैयार नहीं है। बस मेरे कहने से एक काम कर ले, तू उससे माफी मांग ले। कहाँ है अमित? वो यहीं पर ही है। चल मेरे साथ। चल। अमित, अमित, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? राहुल भाई, ये कौन है? अमित, तुम मुझे नहीं। अरे तुम चुप रहे हो। राहुल भाई, एक्सीडेंट तो हम दोनों का हुआ था, पर तुम्हारे चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे यार, वो मेरे थोड़ी गुम चोट लगी थी, पर तू भी ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रख। लेकिन अमित। तुम मेरे साथ आओ, इससे कोई बात मत करो, समझो बात को। अमित, तुम आराम करो, तुम मेरे साथ आओ, आओ मेरे साथ। डॉक्टर साहब, अमित को कुछ भी याद नहीं है। देखो राहुल जी, जब उनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद की वो सारी घटना भूल चुके हैं, क्योंकि उनके सर में चोट आई है। और हाँ, मैं एक सलाह और देना चाहता हूँ कि उन पे ज्यादा प्रेशर मत डालना, वरना हालत और खराब हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, ओके। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ओके ओके ओके। डॉक्टर से बात कर रहे थे आप? हाँ, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला है कि अमित को ज्यादा प्रेशर मत देना, वरना कुछ भी हो सकता है। मतलब हालत बहुत गंभीर है। अब अम्मी को कुछ याद नहीं आएगा? वो तो बस भगवान जानता है। बस एक बात पूछूं, आपका ये एक्सीडेंट कब हुआ था? आपके मिलने से 1 महीने पहले। उसे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद। ये क्या हो गया? अमित तो मुझे भूल ही गए। पर तेरी एक गलती की वजह से मेरे दोस्त जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? मुझे कुछ नहीं समझना। हाँ, मेरी बात। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं क्या करूं? अमित, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ, तबीयत तो ठीक है, पर थोड़े चक्कर से आ रहे हैं। पर तुम टेंशन मत लो, वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। कोई बात नहीं, जब टाइम पे दवाई खाओगे ना तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अमित, अभी तबीयत ठीक नहीं है,
भाई तबीयत तो ठीक है, पर थोड़े चक्कर से आ रहे हैं। एक बात बताओ राहुल भाई, तुमने बताया नहीं ये एक लड़की कौन है? वो ये मेरी घरवाली है। अरे राहुल, तूने शादी कर ली? अरे कम से कम मुझे बताता तो सही यार। मैंने तेरी शादी के लिए कितने सपने सजाए थे, तूने सब तोड़ दिए। वो ना सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हम किसी को भी नहीं बता पाए। हाँ अरे ऐसी भी क्या जल्दबाजी थी राहुल? अरे मैं तेरा खास दोस्त था, कम से कम मुझे तो बताता। अरे यार अब ये सारी बात छोड़, जब तू ठीक हो जाएगा ना, जब तुझे अच्छी सी पार्टी दूंगा, सारी बात तब बताऊंगा। अच्छा अमित जी, आप आराम करो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। और राहुल जी, आप जरा बाहर आना। अच्छा अमित, तू परेशान मत हो, तू आराम कर, मैं अभी आया। बोलो क्या बात है? राहुल, तुम्हें ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की क्या जरूरत पड़ गई? अब मैंने क्या कर दिया? तुमने उसके सामने मुझे अपनी पत्नी क्यों बताया? वो मेरे से बार बार पूछ रहा था ये कौन है कौन है। डॉक्टर ने कहा है उसे बिल्कुल भी प्रेशर मत देना। मैंने उसकी एक टेंशन खत्म करी है। टेंशन खत्म करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? कुछ और भी तो बोल सकते थे। क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? कविता, वो मेरे दोस्त है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राहुल, तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हारा वो अगर दोस्त है तो मेरा प्यार भी है। हम दोनों से लड़ने से ज्यादा उसका ठीक होना जरूरी है। कि फाइन फाइन फाइन। अब एक काम करो, तुम चाय बनाओ। यार अमित, गुस्से रहेगा, कुछ बोलेगा भी? तू तो मुझसे बोले ही मत, गुस्से वाली तो बात ही है। तूने मुझसे बिना पूछे शादी कर ली। यार सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, मैं तुझे बताना ही भूल गया। शादी कर ली, अगले ने शादी कर ली। मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, अब तो माफ कर दे। अरे अरे अमित, ये लो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ, कम मीठे। कम मीठे की? तुम्हें कैसे पता मैं कम मीठे की चाय पीता हूँ? अरे वो मैंने बता दिया था ना इसे, तेरी भाभी है, मैं तो बताता ही। हाँ हाँ, इन्होंने मुझे बता दिया था कि तुम्हें कम मीठे की चाय पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये लो। राहुल के लिए नहीं लेकर आई? नहीं, उनके लिए मैं बना दूंगी अभी। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है भाभी। अभी चलो तुम कोई बात नहीं, तुम काम कर लो। अच्छा शर्ट, वो एक काम करो, तुम नई शर्ट ले आओ और मैं इसकी शर्ट चेंज कर देता हूँ, बहुत गंदी हो रही है। अरे कविता, तुम रो रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। उठो, मुझसे दुख देखा नहीं जा रहा। राहुल, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा प्यार मेरे सामने। मैं जाती हूँ। देखो, बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो आओ मेरे साथ।
भाभी ये क्या कर रही हो तुम? अमित आप गलत समझ रहे हो, मैं तो बस तुम्हें चोट लगी ना, चोट देखने आई थी। भाभी ऐसे लड़के नहीं हूं मैं जो तुम समझ रही हो। राहुल कहाँ? राहुल को बुलाओ। राहुल यहीं पे होंगे, प्लीज उन्हें क्यों बुला रहे हो? बुलाओ उन्हें एक बार। आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बस तुम्हारी चोट देखने आई थी। देखो उसमें थोड़ा ब्लड निकल रहा है। तुम राहुल को बुला रही नहीं बुला रही हो? प्लीज अमित मत बुलाओ, वो गलत समझेंगे और तुम भी गलत ही समझ रहे हो। मैं कुछ ऐसा वैसा करने नहीं आई थी। अरे मैंने तुमसे कहा ना राहुल को बुलाओ भाभी। ठीक है मैं बुलाती हूँ, तुम आराम कर लो। अरे यार राहुल ने कैसी लड़की से शादी कर ली? इसके तो चाल चलन भी ठीक नहीं लग रहे। राहुल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब क्या हो गया? मैं अमित को देखने उसके रूम में चली गई और देखते देखते मैं उसके करीब चली गई। मैंने भावों को कैसे किस कर दी कर दी ना सारी गड़बड़। और वो मुझे गलत समझ रहा है। मैं क्या करूं? लगता है तुम मेरे दोस्त को ठीक नहीं होने दोगी। राहुल मैं तो उसकी पत्नी हूं, मैं उसके करीब भी नहीं जा सकती। तुझे पता है डॉक्टर ने उसे रेस्ट के लिए बोला है, मैं ज्यादा प्रेशर उसे दे नहीं सकता। राहुल मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? देख तू रो मत, दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ सोचता हूँ। और हाँ तू अमित के सामने मत जाइयो, ठीक है? ठीक। तू परेशान मत हो, भगवान पे भरोसा रख, सब कुछ ठीक होगा। हेलो। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब। जी बताइए। डॉक्टर साहब जैसा आपने मुझे बताया था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, जी लेकिन मुझे अपने दोस्त की तबीयत में बिल्कुल सुधार नहीं लग रहा। राहुल जी, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जिससे कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाए, क्योंकि मरीज को ठीक करने के लिए कभी कभी मानसिक संतुलन भी खराब करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। बस यही रास्ता है, एक बार ये ट्राई करके देखो। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, ओके। राहुल राहुल अरे क्या हो गया भाई? अरे कहाँ था यार अब तक? मैं तुझे आवाज लगा रहा हूँ। वो मैं नहा रहा था। मैं ये कह रहा हूँ भाभी के चाल चलन ना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। उसे यहाँ से लेके आज के आज अभी चला यहाँ से। कविता, कविता। क्या हो गया राहुल जी? ऐसा है अभी अपना बैग पैक करके अभी इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ ना, अमित ने बोल दिया है अब तुम इस घर में एक पल भी नहीं रुकोगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली और इस घर को छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे। अरे तुम क्या कह रहे हो? अमित अमित तुम्हें कुछ नहीं पता और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। देखो समझने की कोशिश करो, मैं फोन हूँ ना। राहुल बहुत हो चुका। अमित अमित समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इनकी नहीं। प्लीज राहुल। मैं कह रहा हूँ ना, तुम कपड़े पैक करो और चलो। अमित रोक लो ना। मैं कह रहा हूँ ना, अमित तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अमित अमित
अमित, मैं तुम्हारी बीवी हूँ अमित। अमित, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। अमित याद तो करो, छत पे हमारी लड़ाई हुई थी लास्ट टाइम। उसके बाद तुम मुझे नहीं पहचान पाए। अमित तुमको याद। मैंने बोला ना तेरे से, बोल रहा हूँ मैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अमित। चल जाएगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। किसी वक्त हमें इस घर से निकलना होगा। अमित, अमित, सोचने की कोशिश तो करो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, उसकी नहीं। प्लीज अमित, 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 तुम्हें कुछ याद नहीं आया? अमित, अमित कुछ तो याद करो अमित, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ठीक है अमित, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ और हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। ठीक है अमित, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती अमित। मैं जा रही हूँ। रुको कविता, तुम्हें सब याद आ गया अमित? हाँ कविता, मुझे सब कुछ याद आ गया, पर ये हो क्या रहा है? अमित, तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, और तुम्हारी याददाश्त वापस लाने के लिए राहुल और मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन अब तुम ठीक हो गए हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और राहुल भी तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाएगा। राहुल, जैसा हमने सोचा था ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अमित की याददाश्त वापस आ गई। क्या तू सच कह रही है? हाँ, ये सच कह रही है। और ठीक क्यों नहीं होऊंगा यार, जब तेरे जैसा दोस्त मेरे साथ है और इतनी अच्छी लड़की मेरे साथ है, तो ठीक क्यों नहीं होऊंगा?